एजीज और आप देख रहे हैं जगवाणी समाचार स्पेशल। और आज के इस अंक में हम आपको मिलवाने वाले हैं आयुर्वेदिक की दुनिया में। आयुर्वेदिक जहाँ पे ये मानना है कि उसका जो असर है बहुत ही धीरे धीरे होता है और उसका इलाज करने में बहुत वक्त लग जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं लोग आयुर्वेद की दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। आइए इन कुछ ऐसे सवालों का जवाब हम देते हैं यहाँ के हकीम साहब मिस्टर अहमद मंसूरी साहब से। जी मंसूरी साहब, अब हम बताइए कि लोग आयुर्वेद पे ज्यादा भरोसा क्यों नहीं कर रहे? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि आयुर्वेद उनकी बीमारी को बहुत देरी से ठीक करता है? जी हम जरूर बताएंगे आपको, जो हमें नॉलेज है उसके बारे में जरूर बताएंगे आपको। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपको यहाँ तक पहुँचने का, कि हमारी बात को आप लोगों तक पहुँचाएं, आयुर्वेद के बारे में लोगों को जाने और वो जाने कि आयुर्वेद देर से क्यों फायदा करता है और कैसे जल्दी फायदा करेगा, आयुर्वेद पे भरोसा कैसे बनाना चाहिए, इन तमाम बातों पर हम रोशनी डालते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के। आइए जानते हैं आयुर्वेद के बारे में कुछ। आयुर्वेद एक प्रकृति है, एक नेचुरल है, एक कुदरती चीजें हैं। कुदरत ने जहाँ पे तमाम बीमारियों को बनाया, तमाम बीमारियां पैदा करी, वहीं पे आयुर्वेदिक के जरिए से अल्लाह ताला ने तमाम पेड़ पौधों को, दरख्तों को, घास फूस को, फूलों को, पत्तियों को उगाया कि इनके जरिए से आप अपना इलाज बखूबी कर सकें और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। आप जानते हैं कि आयुर्वेद में जड़, पेड़, छाली, पत्ते, फूल, यही सब काम में आते हैं और इस पे भरोसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद जो है ना धीरे धीरे असर करता है और धीरे धीरे असर करने के बाद आयुर्वेद जो है वो बीमारी को खत्म नहीं करता, बीमार को खत्म नहीं करता, बीमारी को खत्म करता है। जड़ से बीमारी को खत्म करने का मकसद होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे इलाज करता है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद हर एक धीरे धीरे इलाज को जो है ना बीमारी को खत्म करता है। कभी सही बीमारी पकड़ के, सही बीमारी जांच के अगर सही इलाज उसका किया जाए, सही दवा उस तक पहुंच जाए तो वो भी बहुत जल्दी से जो है ना असर करता है, यानी कि आनन फानन असर करता है। इतना जल्दी असर करता है कि हम कई बार तो ऐसा देखते हैं कि अंग्रेजी दवाइयां या इंजेक्शन भी इतनी जल्दी असर नहीं कर पाता है जितनी जल्दी की आयुर्वेद कई चीजों में असर कर जाता है। तो सर मैं बताइए कि आपके पास किन किन बीमारियों का इलाज होता है और कैसे मरीजों को आपके पास ठीक होते हैं? इलाज आयुर्वेद में सभी तरह का है हमारे पास, क्योंकि हमारा खानदानी दवाखाना रह चुका है और हम अपने बुजुर्गों के साथ में, अपने घर वालों, अपने क्या नाम ननिहाल से हमने बहुत कुछ सीखा है और अपने हमारे जो उस्ताद लोग होते हैं, पीर वगैरह, हमारे जो बुजुर्ग, हमारा फ्रेंड सर्कल, वो पूरा आयुर्वेद रह चुका, तो हमने देखा है बहुत करीब से कि इन सब चीजों में जो है ना आयुर्वेद बहुत जल्दी काम करता है। तो अपने बुजुर्गों से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसे कि शुगर का है। सबसे बड़ी बात तो हम आपको बता दें कि हम कलौंजी के जरिए से इलाज करते हैं लोगों का, और कलौंजी में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे जो पैगंबर साहब हैं, आखिरी ज़माना पैगंबर साहब, उन्होंने फरमाया कि कलौंजी में सिवाय मौत के हर मर्ज की शिफा है। चूंकि हम कलौंजी को जरूर इस्तेमाल करते हैं और उनकी बबरकत से हम तमाम तरह की मरीजों को शिफायाब जो है ना होने का मतलब उम्मीद करते हैं खुदा की जात पे। जिसमें जो हम चलाते हैं जैसे शुगर का है, बवासीर का है। शुगर का हमारा जो इलाज है ये बहुत ही अच्छा है और इससे कई 100% के रिजल्ट आते हैं। यूँ मानिए कि 4 से 5 महीने के अंदर शुगर एकदम नॉर्मल हो जाती है। खाने के तरीके बदल जाते हैं दवाई के, लेकिन 5 महीने तक जो है शुगर नॉर्मल हो जाती है। फिर आप कुछ भी खाने पीने में समर्थ हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं और उसके बाद में फिर आपको शुगर परेशान नहीं करती, थोड़ा सा परहेज रखना होता है। इसी तरह से पाइल्स का है हमारा, बवासीर का, उसको हम 3 दिनों के अंदर, हमारा कोर्स है बवासीर का, 3 दिनों के अंदर बवासीर ठीक हो जाती है बिल्कुल। अदरवाइज 3 से 4 दिन में दोबारा होती भी नहीं है कभी। 3-4 महीने का एक परहेज रखना होता है, वो हम बता देते हैं लोगों को। बालों के सर के बालों का तेल है, लंबे घने काले करने के लिए। ये सारी चीजें हम कलौंजी द्वारा ही तैयार करते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह दूर करने का, ये भी बहुत अच्छा है। तो इन तमाम चीजों पे आई ड्रॉप हम बनाते हैं। आई ड्रॉप मोतियाबिंद को खत्म करता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। कई लोगों के चश्मे उतारने का भी दावा करता है। आई ड्रॉप भी बहुत अच्छा है। इस तरह के बाकी और डिफिकल्ट मरीज जिस तरह से आते हैं तो उनसे हम उनको देख करके फिर हम उनको जो है ना दवाइयाँ देते हैं कि किसको क्या परेशानी है, चाहे वो कोई जिनसी अमराज हो, सेक्सुअल परेशानी हो, चाहे वो कोई गुप्त रोगी हो, औरत हो, आदमी कोई भी हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। मतलब ज्यादा डीपली तो हम नहीं बताएंगे इस पे,
लेकिन हर तरह का इलाज करना है हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। हम दवाइयाँ जो सेल करते हैं या दवाइयाँ जो हम बनाते हैं लोगों को फायदा पहुँचाते हैं, उसका काफ़ी हद तक पैसा जो है ना बेशक सही है कि हम एनजीओ पे लगा देते हैं, बच्चों को सिखाने पे, उनको सिलाई कढ़ाई वगैरह, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में उस पर एनजीओ में खर्च करते हैं कि चूंकि हमें एनजीओ से अभी कोई फंड नहीं आ रहा है, ना पब्लिक से ना गवर्नमेंट से, इसलिए हम आपस में ही और दवाइयों को पैसा जो 2 पैसे बचते हैं उनको लगा करके हम एनजीओ को जो है ना आगे करते हैं उनको। और कई चीज़ें जो है ना जैसे शुगर है, पथरी की दवाई है, इस तरह की चीज़ें हम मरीजों को फ्री में भी दे देते हैं एनजीओ की तरफ से। और जो 2 पैसे बचते हैं इसमें वो हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे, उनकी सिलाई कढ़ाई पे, उनके ट्यूशन पे, इस तरह से हम काम में लेते हैं। लोगों को मदद करना, दरअसल इंसान दुनिया पे आया है सिर्फ और सिर्फ परोपकार करने के लिए, लेकिन इंसान अपने स्वार्थ के भी जी रहा है। आजकल 90% जी रहा है, लेकिन 10% पे हम हैं जो कि हमें हमारे उस्तादों ने बताया है कि दुनिया पे इंसान एक दूसरे के ऊपर एहसान करने के लिए आया है। एहसान इंसान कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब कुदरत ने इंसान को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, कुदरत अल्लाह ताला जब तमाम दुनिया को देख रहा है, सबका वो पालनहार है, और इंसान को उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, अपना खलीफा बनाया है, तो इंसान को भी चाहिए कि उसी तरह का कुछ 19-20 करके कुछ अपने अखराजात को पूरा करते हुए, अपने घर वालों को देखते हुए, अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप की खिदमत करते हुए अगर 2 पैसे बचते हैं उसके पास में, तो समाज की सेवा करना चाहिए, क्योंकि समाज का कर्ज हर इंसान के ऊपर होता है। मैं जानता हूँ कि समाज में हर इंसान को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए अपने घर बार देखने के बाद में। मौत उसकी है करे अफसोस जमाना जिसका, यूं तो आए हैं दुनिया में सभी मरने वाले। दुनिया में मौत उसी की सक्सेसफुल होती है जिसके पीछे से 4 लोग उसको याद करें कि भाई फला इंसान था तो हमारा ये काम कर गया, फला इंसान था तो हमें ये परेशानी नहीं होती थी, फला इंसान था तो हमें ये सारी चीजें आसानी हो जाती थी। यूं तो देखो जानवर भी हैं और उनके हैवानात भी हैं, तमाम चीजें दुनिया में आई हैं, खाते पीते हैं, सारे वही काम करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, चले हैं, मर जाते हैं। लेकिन इंसान वही है जो खुद अपने अंदर एक इंसानियत को लागू करे, एक मानवता को लागू करे, दूसरे की परेशानियों को समझे, वही इंसान कहलाने के लायक होता है। हमारे एनजीओ में जहाँ तक मदद करने की बात है, तो इंसान अपनी हैसियत और अपने जहन के मुताबिक किसी भी तरह से वो मदद कर सकता है, चाहे वो कॉपी किताब पेंसिल वगैरह दे करके, चाहे वो 2 पैसे का अपना जितना उसका बनता है बजट उस हिसाब से डोनेशन दे करके, चाहे वो मेंबरशिप ले करके अपने एरिया में कुछ चलाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह उस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह भी वो चाहे एनजीओ में मदद कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि वो इंसान की खुद की अपनी मर्जी पे होता है कि हम किस तरह से और क्या मदद कर सकते हैं, किसकी कितनी हैसियत है, क्या किसकी सोच है, किसके किस तरह के विचार हैं। अगर हमारे उनके विचार मिलते हैं तो हम जरूर एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करने को तैयार रहते हैं। अगर हमारे साथ कोई हेल्पफुल है और हमारे साथ कोई मिलके काम करना चाहता है और समाज के लिए हमें दान न दे, समाज के लिए वो दान देना चाहता है, तो हमारा अकाउंट नंबर ओरिएंटल बैंक में है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में है, जो अब वो तब्दील होकर के उसको कन्वर्ट हो गया है पंजाब नेशनल बैंक में। तो उस अकाउंट में भी अगर बैठे कोई अगर चाहे तो वो दे सकते हैं। हमारे साथ काफी स्टेटों में लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि जौनपुर में एक ऑफिस है हमारा, है लखनऊ में एक ऑफिस है, इस तरह से छोटे छोटे जो है ना अपने अपने काम कर रहे हैं लोग, और सब तरह से जो है ना हमारी मदद करने के लिए लोग सोचते भी हैं। हमारे यहाँ नीचे जो है ना स्क्रैप पे वो एक लाइन चल रही होगी जिसमें हमारा सोसाइटी का नाम, एक क्या नाम, अकाउंट का जो नेम होता है ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, उसका IFSC कोड और उसका अकाउंट नंबर सब नीचे चल रहा होगा। उस पर जो भी आदमी जिस तरह से भी हैसियत रखता है चाहे तो वो हमें दान दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने एनजीओ के थ्रू बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा उत्थान दे सकें, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें, और जो मरीज वगैरह हैं जिनको हम फ्री दवाइयाँ देते हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सकें। तो अगर वो करते हैं तो बहुत खुशी की बात है, और उनके लिए भी अच्छा लगेगा। उनके 2 पैसे की वजह से, मान लेते कोई मरीज है शुगर का और उसके एक 6 महीने का इलाज चल रहा है, 6 महीने में अगर उसको 1200 रुपये 1500 रुपये का एक आदमी का इलाज चलता है, तो एक आदमी अगर खाली एक ही मरीज को दे दे हमें,
हमें एक मरीज को ठीक करना है, तो वो मेरे लिए काफी होता है और उस मरीज के लिए भी काफी होता है कि अगर वो 1200-1500 रुपये का भी दान देते हैं तो एक मरीज उससे ठीक हो जाता है कुल मिलाकर के। इस तरह से जो भी शख्स जहाँ जहाँ मेरा मैसेज पहुंच रहा है तो अगर कुछ देना चाहते हैं तो बहुत खुशी की बात हमारे लिए भी है और उनके लिए भी एक सभ्यता की और मानवता की बात रहेगी कि हाँ भाई कोई है अभी दुनिया में बढ़ सके, पब्लिक की सेवा करने वाले, समाज की सेवा करने वाले काफी लोग अभी हैं इस दुनिया में। तो हकीम अहमद मंसूरी साहब, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जी, हम यहाँ पर आयुर्वेद के फायदे देखने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ और ही देखने को मिल गया। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है कि ये अहमद मंसूरी साहब, बल्कि हकीम अहमद मंसूरी साहब ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया है कि लोग अपने काम के साथ साथ गरीबों की मदद भी कर सकते हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जितनी हो सके इनकी मदद करें, ताकि अगर ये आपकी मदद से एक मरीज को भी ठीक कर पाए तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय आपको भी जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मारने वाले से बचाने वाला कहीं ज्यादा बड़ा होता है, और जो बचाने वाला होता है उसको उसका श्रेय पूरी जिंदगी मिलता है, बल्कि उसका श्रेय उसे मरने के बाद भी ऊपर वाला देता है। इसी बात के साथ आज मैं यहाँ खत्म करता हूँ। मैं जाहिद अजीज, जनवाणी समाचार स्पेशल।